Good morning, students. Today we will start chapter 3, pair of linear equations in two variables. Students, आज हम chapter 3 शुरू करेंगे and the name of the chapter is pair of linear equations in two variable. Pair of linear equation यानी कि हमारे पास क्या है? Linear equations. Linear equation जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है? 1 होती है इन टू वेरिएबल। और उन लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स होंगे? आपके 2 वेरिएबल्स। और हमारे पास इक्वेशन भी क्या होंगी? 2 ही होंगे। तो अब जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में है तो इट मीन्स हमको 2 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। तो 2 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड इज एलिमिनेशन मेथड, and third is cross multiplication method. First, substitution method, second elimination method, and third cross multiplication method. Today we will do the sums how to solve the linear equations by substitution method. आज हम करेंगे कि हम substitution method से अपनी linear equations को कैसे solve कर सकते हैं। First method is substitution method. Yes, question number 1. Solve the following pair of linear equations by substitution method. तो हमें substitution method से इन equations को solve करना है। मैं question number 1 का second part कर रही हूँ। तो हमें ये मेरी first equation है और ये मेरी क्या है? second equation। तो मैंने first equation ली है s minus t is equal to 3 और s is equal to 3 plus t। फर्स्ट इक्वेशन मैंने ली और वहां से मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगी। चाहे तो मैं s की वैल्यू निकाल सकती हूँ, चाहे तो मैं t की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो मैंने s की वैल्यू निकाली है, तो s किसके इक्वल आ गया? 3 और t को मैं राइट हैंड साइड पे ले गई तो माइनस टी किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस टी में। अब पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। अब हम s की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे या फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन मेरी क्या है? s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो s की जब मैंने वैल्यू रखी 3 प्लस t बाई में 3 प्लस t बाई में 2 इज इक्वल टू 6 बाई में 1। एलसीएम ले लेती हूँ मैं। 3 2 2 बाहर और 3 प्लस t इज इक्वल टू 2 3 प्लस 3t इज इक्वल टू 3 3 6 6 36। मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। हमारा एलसीएम खत्म हो जाएगा। कैसे एलसीएम खत्म होता है? जब हम एलसीएम लेते हैं और हमारे पास इक्वल टू का भी साइन आ जाता है तो हमारा एलसीएम खत्म हो जाता है, क्योंकि जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी थी वो पूरे का एलसीएम लेने से अपने आप क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मेरे पास 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 36। 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30। t इज इक्वल टू 30 बाई 5 5 6 तो t इज इक्वल टू 6। t का आंसर मेरे पास क्या आ गया? 6। और s इज इक्वल टू 3 प्लस t, इसको मैं थर्ड इक्वेशन बना लेती हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, आप 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहीं पर ही रखनी है। फर्स्ट में रखने से भी आंसर आएगा, सेकंड में रखने से भी आंसर आएगा और थर्ड में भी रखने से आंसर आएगा। s इज इक्वल टू 3 प्लस t, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, s इज इक्वल टू 9। ये हमारे दो आंसर आ गए। फर्स्ट आंसर s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं? एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं।
कोई भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं और फिर उसे नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन में जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल रह जाता है और फिर उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। अगर मैं इन सबके बाय में 10 लगाऊंगा, 2/10x प्लस 3/10x इज इक्वल टू 13/10, तो 10 हट जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। ये कैसे बनाई मैंने बेटा कि डेसिमल के बाद सब में क्या था, एक एक ही डिजिट थी, इसलिए सबका डेसिमल हमने हटा दिया। सिमिलरली सेकंड में भी ऐसे ही होगा, 0.4x 0.5y एंड इज इक्वल टू 2.3। यहाँ भी सब में डेसिमल के बाद क्या है, एक एक ही डिजिट है, तो हम डेसिमल को सबका हटा देंगे। हमारे पास ये 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 हो गया ये हमारा। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई है और सेकंड इक्वेशन ये बन गई है। अब फर्स्ट इक्वेशन को मैं लूंगी, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके सेकंड इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय में 2। ये मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 4x जगह पे मैंने क्या लगाया, 13 माइनस 3y बाय में 2। 4 13 माइनस 3y बाय में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 से कट 2 1 जा 2 2 जा, ये नंबर नहीं कट करेंगे हम। 13 माइनस 3y अगर कट भी होते होंगे तब भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बीच में प्लस माइनस का साइन होता है तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट कटती है। इस बाहर 4 का मतलब क्या है कि किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई में मैं लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों पूरा का पूरा कट होगा। तो अब ये हो गया 2 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। माइनस 1y इज इक्वल टू 23 माइनस 26 इज इक्वल टू -3। माइनस माइनस कट y इज इक्वल टू 3। अब वैल्यू पुट करेंगे, फिर से वही बात, हम वैल्यू कहीं भी पुट कर सकते हैं, चाहे तो हम फर्स्ट में पुट करें, चाहे तो हम सेकंड में, चाहे तो हम थर्ड में। अब मैं आपको इसको फर्स्ट में पुट करके दिखाती हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 इक्वेशन हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/2, x इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। आप चेक भी कर सकते हो कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। आप यहाँ पर x की वैल्यू रखिए और यहाँ पर y की वैल्यू रखिए। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, 1.3। सिमिलरली सेकेंड वाली इक्वेशन में भी x की वैल्यू रखिए और y की वैल्यू रखिए, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2.3। आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। मैं आपको करके बता देती हूँ। x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 0.2 तो बना मेरा 0.4 प्लस 3 की वैल्यू पुट करती हूँ, y की वैल्यू पुट करती हूँ 0.3 मल्टीप्लाई 3
0.9, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो क्या आया 1.3। अब नेक्स्ट वाले पुट करते हैं 0.4 इंटू 2 0.8 प्लस 0.5 इंटू 3 1.5, ये आपका आंसर 2.3। इट मीन्स कि मेरा ये क्वेश्चन ठीक है। पार्ट 6, 3x बाय में 2 माइनस 5y बाय में 3 इज इक्वल टू -2। अभी हमारी स्टेटमेंट फ्रैक्शन में है, पहले इसका एलसीएम लेके इसको फ्रैक्शन को खत्म कर देते हैं। तो 2 बाय में 1 लिख लीजिए, 6 हमारा एलसीएम आ गया, 2 3 9x माइनस 3 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो मेरी इक्वेशन बन गई 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन नेम दिया। क्या नेम दिया इसको मैंने? फर्स्ट। अब नेक्स्ट वाली बनाते हैं। नेक्स्ट वाली में मेरा एलसीएम क्या आ गया 6 3 2 2 3 तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये मेरी इक्वेशंस बन गई हैं। अब ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब मैंने 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y और x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y बाय में 9। ये मेरी थर्ड इक्वेशन। अब वैल्यू पुट करूंगी, पुट द वैल्यू ऑफ y in value of x in equation 2, 2x plus 3y is equal to 30। तो 2x के पे मैंने पुट किया -12 प्लस 10y बाय में 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 30। अब 2 और 9 आपस में कट नहीं होते हैं। जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें 2 और 4 आपस में कट हो गए थे, अभी कट नहीं होते तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 12 2 -24, 2 10 प्लस 20y बाय में 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अगेन एलसीएम लेंगे और इसकी फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। 9 एलसीएम आ जाएगा हमारा, -24 प्लस 20y प्लस 27y इज इक्वल टू 117। एलसीएम लेके सॉल्व करना आता है ना आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? पहले में 9 से 9 कट हुआ, 1 आया तो 1 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट में इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 9 को 1 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया? 9 ही आया। और 9 को 3 से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। फिर नेक्स्ट में फिर 13 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 से 9 को डिवाइड किया, 9 आंसर, और 13 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 13 9 170 -24 प्लस 20y प्लस 27y इज इक्वल टू 117। 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24 इज इक्वल टू 11, 1 कैरी 4, 1 कैरी ओनली। तो y इज इक्वल टू 141 बाय में 47। 47 को 3 से करके देखते हैं, 47 3 140, 47 3 तो y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू मैं कहाँ पुट करूंगी? इक्वेशन 3। ऊपर वाला मैं रब कर रही हूँ। Put the value of y in equation 1, equation 3, x is equal to -12 plus 10y बाय में 9। तो
x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू 3 बाय में 9, x इज इक्वल टू -12 प्लस 30 बाय में 9 इज इक्वल टू 18 बाय 9, 9 2 ज़ा, x इज इक्वल टू 2। तो हमारे आंसर्स आ गए, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 का मैंने फर्स्ट सम आप लोगों को करवाया है। जो इसके रेस्ट पार्ट्स हैं वो आपको खुद करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, वो आपको खुद करना है। और जो इसके स्टेटमेंट सम्स हैं वो हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम एक और मेथड करते हैं अपनी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, और वो मेथड कौन सा है? एलिमिनेशन मेथड। हमने कहा था कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड इज एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको सम्स को कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम सेकेंड मेथड कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, तो हम उसको उससे सम करते हैं। तो पहले हम अपनी इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लगाएंगे। जैसे हमारे पास ये दी हुई है 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिखती हूँ 3x - 5y इज इक्वल टू 4। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। कांस्टेंट को मैं राइट साइड पे लेगी, कांस्टेंट को मैं कहाँ लेकर गई हूँ? राइट साइड पे। नेक्स्ट 9x, अब 2y मेरा कहाँ है? राइट साइड पे, तो मैं इसको लेफ्ट में लेकर आती हूँ। -2y इज इक्वल टू 7। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। अब एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है कि मुझे एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमको वैल्यू, एक इक्वेशन में से हमने वैल्यू निकाली और दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब एलिमिनेशन का मतलब है कि हमको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, खत्म ही करना है दोनों इक्वेशन में से। अब दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल को खत्म करने के लिए हमें एक वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको सेम बनाना होगा। वेरिएबल के कॉफिशिएंट्स को सेम बनाना होगा। अब मान लो मैं x को खत्म करना चाहती हूँ। किसको खत्म करना चाहती हूँ? x को। तो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है? 3, और यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है? 9। तो मैं दोनों कॉफिशिएंट्स को सेम बनाऊंगी। कैसे सेम बनाऊंगी? एक तो 3 का बहुत आसान सा ये है कि यहाँ पर 3 है और यहाँ 9 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ और सेकेंड इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कि मैं उल्टे कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूँ। पहले का 3 था तो उसको सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे वाले का 9 था तो उसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया। एक तरीका ये है। और सेकंड मेथड क्या है कि हम ये देखें कि क्या दोनों एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं। अब 9 जो है वो 3 के टेबल में आएगा, 9 जो है वो इसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा। तो दूसरा तरीका क्या है कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँ और सेकेंड को 1 से, क्योंकि मुझे सिर्फ कॉफिशिएंट सेम बनाना है। 3 3 ज़ा 9 बन गया, 9 1 ज़ा 9 बन गया। अगर मैं 3 और 9 लेती तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती, लेकिन वो मेथड भी हमारा ठीक है। वो भी मैं आपको एक एग्जांपल में बताऊंगी। क्वेश्चन में आपको उस मेथड से भी क्वेश्चन बताऊंगी। मैं 3 से क्या, 3 से 9x - 15y इज इक्वल टू 12। पूरी इक्वेशन को करना है, फर्स्ट को भी, सेकंड को भी और थर्ड को भी। और इधर 9x - 2y इज इक्वल टू 7। मेरा फर्स्ट स्टेप मेरा हो गया, मेरा कॉफिशिएंट सेम बन गया। अब मुझे इसको खत्म करना है, कट करना है। तो कट करने के दोनों के पास किसका साइन है? प्लस का। तो कट करने के लिए मुझे कैसा साइन चाहिए? माइनस का साइन चाहिए। किसका साइन चाहिए? माइनस का। यानी कि मुझे ये साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये साइन चेंज करने के लिए हम इक्वेशंस को क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा सबट्रैक्टिंग द इक्वेशंस। तो जब मैंने इक्वेशन को सबट्रैक्ट किया तो नीचे वाले साइंस मेरे क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये कट हो गया मेरा। -15 + 2 तो -13। ये 5 है, सॉरी 5 है आपका, ये ठीक है। 3 × 9, 3 × 4 = 12। ओके, तो ये आ गया मेरा 13y। 15 में से 2 गए 13 इज इक्वल टू 12 में से 7 गए 5। तो y इज इक्वल टू -5/13।
तो y इज इक्वल टू -5/13। अब y की वैल्यू हमारी -5/13 आ गई है। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, आप ये 1 2 ये 3 4 किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, तो मैं 1 में रख रही हूँ। इन इक्वेशन 1 3x minus 5y is equal to 4. 3x minus 5 into minus 5/13 is equal to 4. 3x plus 25/13 is equal to 4. 3x is equal to 4 minus 25/13. तो 3x is equal to 13 LCM 52 minus 25 27/13 और x is equal to 27/13 और 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 3 9s x is equal to 9/13। तो आंसर्स हमारे आ गए x is equal to 9/13 और y is equal to -5/13। अब फिर से आपका चेक करने का वही तरीका है, ये वैल्यूज आप x और y में पुट कीजिए तो आपकी वो किसके इक्वल आना चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, x/2 plus 2y/3 is equal to -1, x minus y/3 is equal to 3। पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, मतलब इसकी फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। और इसकी फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 1 by 1 6 एलसीएम। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो मेरी ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। और इधर से 3 एलसीएम 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। तो ये इक्वेशन मेरी बनी 3x माइनस 1y इज इक्वल टू 9। अब वेरिएबल सेम है हमारा इसमें, तो हम सिर्फ इसके सिर्फ साइन चेंज करने हैं, वो माइनस प्लस माइनस। जब साइन चेंज करेंगे तो सबके साइन चेंज करते हैं, ऐसा नहीं कि हम एक ही नंबर के साइन चेंज करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे 3 नंबर हैं तो मैं तीनों नंबर्स के साइन चेंज करूँगी। और यहाँ क्या लिखूँगी, सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये कट हो गया आपका। 4 + 1 5y इज इक्वल टू -15, y इज इक्वल टू -15/5, 5 3s y इज इक्वल टू -3। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ये मेरी इक्वेशन 1 थी और ये मेरी इक्वेशन 2 थी। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -6। 3x माइनस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6। 3x प्लस 12 इज इक्वल टू -6। 3x इज इक्वल टू -6 माइनस 12 इज इक्वल टू -18। x इज इक्वल टू -18/3, 3 6 x इज इक्वल टू -6। तो हमारे आंसर्स क्या आ गए, x इज इक्वल टू -6 और y इज इक्वल टू -3। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, आज हम यहीं तक ही करेंगे। ठीक है, आप लोगों को जो रेस्ट सम है वो ट्राई करना है, अगर नहीं आएगा तो हम उसको कंसल्ट करेंगे। ओके।